हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबली आप सभी का इंडियन एग्री कोर्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। एक आप सभी के साथ हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हमने अब तक जितनी भी वीडियो रिलीज की हैं उन सभी के लिए एक प्लेलिस्ट रेडी की है। तो आपको रबी सीजन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो देखनी है जो रबी सीजन में क्रॉप लगाई जाती हैं उनके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोस रिलीज की हैं। क्रीप क्रॉप्स का अलग से हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। ऐसे ही फार्मर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उनकी भी हमने एक प्लेलिस्ट जनरेट की है। क्रॉपिंग सिस्टम की, ऐसे ही इरिगेशन की हमने अलग अलग सभी की प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी जितनी भी वीडियो हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। हम फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं, डिफरेंट डेप्थ की क्रॉप लगाते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन की हम क्रॉप्स लगाते हैं और जो डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप हम फील्ड के अंदर लगाते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कौन सी क्रॉप लगाएं तो उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी और वाटर रिक्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है वो आज हम बात करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये वो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है जो प्लांट को अपनी ग्रोथ और ईल्ड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और जिस टाइम पे हमने लगाया है, चाहे हम उसको रबी सीजन में लगाते हैं या जायद सीजन में लगाते हैं या फिर खरीफ सीजन में लगाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ सोर्सेज में आएगा, या आप इरिगेशन के थ्रू वाटर की एप्लीकेशन करोगे, प्रिसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की वो फुलफिल करोगे, या फिर इरिगेशन से भी और प्रिसिपिटेशन दोनों से आप क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करोगे। तो जब भी आप फील्ड के अंदर क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप लगाते टाइम तो आपको सबसे पहले अपनी जो फील्ड है उसको देखना पड़ेगा कि कहीं सैलाइन टाइप की सॉइल तो नहीं है। अगर सैलाइन टाइप की सॉइल है तो भी जो साल्ट है सॉइल में उसको लीज डाउन करने के लिए भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन अच्छा हो। तो जर्मिनेशन अच्छा करवाने के लिए और गुड सीड बेड रेडी करवाने के लिए हमें चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होनी बहुत जरूरी है फील्ड के अंदर। तो हम एक प्री सोइंग इरिगेशन भी इसके अंदर देते हैं। सेकंड बात क्या है कि जैसे ही क्रॉप का जर्मिनेशन होता है तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए और ये हाई ईल्ड के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम इरिगेशन के थ्रू या प्रिसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं क्रॉप की, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे परकोलेशन है, जो वाटर जब हमने अप्लाई किया है जो रूट जोन में रहेगा वो होगा कैपिलरी वाटर जो प्लांट यूज करेगा, और बिलो द रूट जोन जो ग्राउंड वाटर में वाटर मिल जाता है उस वाटर को हम बोलते हैं परकोलेट होके वो बिलो द ग्राउंड वाटर गया है, वो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सीपेज। सीपेज के थ्रू भी बहुत ज्यादा वाटर है वो उसका लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट है एक क्रॉप की, उसको अपनी ग्रोथ और ईल्ड और एओपो ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? कंजप्टिव यूज, एप्लीकेशन लॉसेस एंड वाटर फॉर स्पेशल ऑपरेशन। वाटर रिक्वायरमेंट को हम डिनोट करते हैं WR से। जो कंजप्टिव यूज है, कंजप्टिव यूज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? जैसे जो प्लांट के नजदीक का जो एरिया होता है, जो सोयल सरफेस होता है, वहां से एवोपोरेशन होता है और प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन। तो उस सिलेक्टेड एरिया में से हम जब एवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं तो हम सेपरेटली एवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मेजर
नहीं कर सकते। तो वहां का जब हम मेजरमेंट लेंगे तो एवपोट्रांसपिरेशन को कंबाइंड रूप में मेजर करेंगे। प्लस में जो मेटाबॉलिक जितनी भी प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्लूड की जाती है किसके अंदर, कंजप्टिव यूज के अंदर। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो लेस देन 1% वाटर केवल यूज होता है। तो 1% क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो प्रैक्टिकली जो एवपोट्रांसपिरेशन है वो हम कंजप्टिव यूज के क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो कंजप्टिव यूज जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए और ईल्ड के लिए यूज करता है। नेक्स्ट है साथ में प्लस में हम कौन सा वाटर लेंगे, जो अप्लीकेशन लॉसेस हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन लॉसेस में क्या होगा, जब हम बड़ी नहर से अपने फील्ड के अंदर वाटर लेके आते हैं तो जितने भी कन्वेंस लॉस होते हैं, चाहे वो परकोलेशन से हो या फिर वो सीपेज से हो, तो ये सारे क्या हैं, अनअवॉइडेबल लॉसेस हैं। और ये अनअवॉइडेबल लॉसेस भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर। प्लस में वाटर फॉर स्पेशल ऑपरेशन। स्पेशल ऑपरेशन क्या होता है, सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए जो आप प्री सोइंग इरिगेशन देते हैं वो स्पेशल ऑपरेशन में इंक्लूड किया जाता है वाटर की रिक्वायरमेंट में। सेकेंड, आप क्या करोगे, जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो फील्ड की सोयल है, अगर वो सैलाइन टाइप है जिसके अंदर बहुत ज्यादा साल्ट है और आपको क्रॉप लगाने से पहले उस साल्ट को लीज डाउन करना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर की स्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो लीज डाउन के लिए, साल्ट लीज डाउन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगा, वाटर फॉर स्पेशल ऑपरेशन। तो ये जितनी भी प्रोसेस के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको हम टोटल क्या बोलते हैं, टोटल क्रॉप की क्या है, रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ एंड ईल्ड के लिए। ये है विदाउट एनी सोर्स को इंक्लूड किए डेफिनेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है सोर्स को देखते हुए कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, बाय द प्रिसिपिटेशन या फिर बाय द सरफेस, जो सॉइल सरफेस होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। साथ के साथ क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इसको अगर सोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसको डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट को। तो वाटर रिक्वायरमेंट का जो अनदर फॉर्मूला है वो है आई आर प्लस में ई आर प्लस एस। जो आई आर है ये है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सेकंड है इफेक्टिव रेनफॉल, एंड एस क्या है कि जो सोयल सरफेस है, जो सोयल डेप्थ है उससे कितना कंट्रीब्यूशन है मॉइस्चर का प्लांट की ग्रोथ और ईल्ड के लिए। अब जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ तो क्या होगा, उसकी जो डिमांड है पानी की, क्रॉप की जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। प्लस में इफेक्टिव रेनफॉल प्लस जो सरफेस सॉइल कंट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, उसकी सप्लाई होती है मॉइस्चर की फॉर दी प्लांट। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड टू फील्ड क्रॉप्स for supplementing rainfall and soil profile contribution to meet the plant water needs for growth and yield। ठीक है, जो रेनफॉल होती है या फिर सोयल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन होता है उसके सप्लीमेंट करने के लिए जो हम वाटर अप्लाई करते हैं, इरिगेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और इरिगेशन रिक्वायरमेंट मेनली दो टाइप का होता है, एक है नेट इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट, सेकंड है ग्रोस इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो जब हम लिमिटेड अमाउंट में वाटर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, जो परकोलेशन रेट है, सीपेज लॉस है या फिर ओवरफ्लो होता है वाटर का, ये सब लॉसेस कम हो जाते हैं और वाटर केवल रूट जोन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो क्रॉप के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ये कैपिलरी वाटर होता है और प्लांट इसको अपने कंजप्टिव यूज में यूज करता है। कंजप्टिव यूज मींस जो एवापोरेशन होता है ओपन सॉइल सरफेस एरिया से
प्लांट उसको ट्रांसपायर करता है, जो रूट जोन के अंदर वाटर प्रेजेंट है, साथ के साथ जितनी भी प्लांट की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें वाटर यूज होता है, तो वो वाटर उसको कहाँ से मिलेगा? रूट जोन से। और रूट जोन में जितना भी वाटर स्टोर होगा वो होती है, और उतना अमाउंट जब हम वाटर डालते हैं तो वो रिक्वायरमेंट होती है नेट इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। फिर हम बात करते हैं ग्रोस इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। जो ग्रोस इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होगा? जो नेट इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्लूड होगा, मींस रूट जोन में भी वाटर प्रेजेंट होगा। प्लस प्लस में क्या होगा? जब हम बड़ी नहर से फील्ड के अंदर पानी लेके आते हैं तो उस टाइम पे कितना लॉस होता है, क्योंकि वीड भी प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं जो चैनल्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो फुल कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का क्या होता है? लॉस होता है। तो वो आता है कन्वेंस लॉस के अंदर। फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लॉस हुआ और वाटर एप्लीकेशन में कितना लॉस हुआ, वो सारा का सारा जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस टोटल को मिला के उसको हम बोलते हैं ग्रोस इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। फिर वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है। तो उन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है क्रॉप फैक्टर, अनदर फैक्टर है सॉइल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, एंड फोर्थ वन है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जैसे प्लांट है, प्लांट एक प्लांट की जो मोर्फोलॉजी है, नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं, उसकी जो रूटिंग डेप्थ है, वो सब उसको अफेक्ट करते हैं कि कितना उसमें से ट्रांसपिरेशन रेट होगा। सबसे पहली बात तो ये है। फिर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वेराइटी लेते हैं, मतलब जो ब्रॉड लीफ होती है, नैरो लीफ होती है, अगर ब्रॉड लीफ वाली अगर हम वेराइटी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन ज्यादा इंटरसेप्ट करेगा वो लीफ। फिर बात आती है कि कितनी ड्यूरेशन की है। अगर ज्यादा ड्यूरेशन की है तो उस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप ले सकते हैं सुगर केन। सुगर केन क्या है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। फिर अगर हम बात करते हैं सोयल की, जिस सोयल के अंदर हम प्लांट को लगाते हैं, सोयल की अगर हम बात करें तो सोयल के बहुत सारे फैक्टर हैं जो वाटर रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है कि कितनी उसके अंदर जो टेक्सचर है, सोयल की टेक्सचर किस टाइप की है, मीन्स वो क्ले टाइप की सॉइल है, सैंडी टाइप की सॉइल है, या फिर सिल्ट टाइप की सॉइल है। जो सैंडी टाइप की सॉइल है और उसके अंदर वाटर भी प्रचुर मात्रा में है, ऑप्टिमम क्वांटिटी पे वाटर है, तो सबसे ज्यादा जो वाटर का लॉस होगा बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो होगा जो सैंडी टाइप सॉइल होती है, जो भुरभुरी मिट्टी होती है उससे। जो क्ले टाइप सॉइल है उससे वाटर का लॉस कम होगा। फिर हम बात करें तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, जो सैंडी टाइप सॉइल है उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो उससे जो एवापोरेशन लॉस है वो और भी ज्यादा होगा, और एवापोरेशन लॉस ज्यादा होगा तो मींस उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होंगी? ज्यादा होंगी। फिर बात करें तो जो सोयल का कलर है, जो सोयल का कलर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। अगर हम मान के चलें कि अगर सोयल का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क है, तो डार्क जो सोयल होती है वो ज्यादा एनर्जी इंटरसेप्ट कर लेती है, जिसकी उससे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और एवापोरेशन रेट ज्यादा होगा। और जैसे ही एवापोरेशन रेट ज्यादा होगा तो उस सोयल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट रहता है, कि किस इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट है, वो इन्वायरमेंट भी उसकी जो एयरपो ट्रांसपिरेशन की जो और जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर हम लेके चलते हैं वो है क्रॉप फैक्टर्स। क्रॉप फैक्टर्स में क्या है कि कौन सी हमने वेराइटी ली है, वो टाल वेराइटी है या फिर ड्वार्फ वेराइटी है। अगर टाल वेराइटी है तो वो ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है उनको इंटरसेप्ट करेगी, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और वाटर रिक्वायरमेंट उस क्रॉप की ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन के तौर पे आप एग्जांपल ले सकते हो,
शुगर केन का, और वेराइटी अगर आपको टाल वेराइटी का एग्जांपल लेना है तो आप C306 जो व्हीट की वेराइटी है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे क्या है कि जैसे डिफरेंट क्रॉप की स्टेज होती हैं, जैसे सीडलिंग स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, ठीक है ना। और फिर जो ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज आती है। तो जब बहुत वेजिटेटिव स्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो लीफ होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, वो पूरे सरफेस एरिया को, जो सोयल का सरफेस है उसको पूरा कवर कर लेती हैं। तो वो क्या होगा, ज्यादा सोलर की रेडिएशन क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, और जितनी ज्यादा सोलर रेडिएशन इंटरसेप्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा और वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं प्लांट पॉपुलेशन की। प्लांट पॉपुलेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हमने किसी एरिया में बहुत ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो लगाए हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, जैसे हमने 100 प्लांट लगाए हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हमने 20 प्लांट लगाए हैं तो 20 जो प्लांट हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी इन कंपैरिजन टू जो 100 प्लांट पर मीटर स्क्वायर हैं उनकी ज्यादा होगी। फिर है ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है कि आपने रबी सीजन में लगाई है, जायद सीजन में लगाई है, या फिर खरीफ सीजन में लगाई है। तो रबी, खरीफ एंड जायद सीजन है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्रॉप है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जिस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी टाइम एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा और वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फिर हम बात करेंगे सोयल फैक्टर्स की। सोयल फैक्टर में क्या है कि एक है वाटर डेप्थ, जो वाटर टेबल है। अगर सेलो वाटर टेबल है तो ज्यादा एवापोरेशन रेट चांसेस बढ़ जाते हैं, और प्लांट के लिए भी वो वाटर क्या है, ऑप्टिमम अमाउंट में है तो ट्रांसपिरेशन भी क्या करता है, मैक्सिमम लेवल पे करता है। तो उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि जो सेलो वाटर टेबल उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। फिर है ग्राउंड कवर। अगर ज्यादा ग्राउंड कवर है तो फिर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, एवोपोरेशन रेट कम होगा। अगर सोयल मॉइस्चर ज्यादा अमाउंट में है सोयल के अंदर तो उससे भी जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट है वो ज्यादा होगा। फिर है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सोयल की अलग अलग होती है, जैसे सैंडी टाइप सोयल की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो वहां पे ज्यादा एवोपो ट्रांसपिरेशन होगा, उसकी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही रिफ्लेक्टिविटी और जो कलर है सोयल का उसके ऊपर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप डिपेंड करती है। फिर हम बात करते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या है, सोलर जो सनसाइन है वो सनसाइन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ये दोनों प्रोसेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर हाई विंड वेलोसिटी होगी और ड्राई और हॉट विंड अगर चलती होंगी तो भी उस टाइम पे एवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फिर अगर हम बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो वाटर की जो टोटल रिक्वायरमेंट है क्रॉप की वो कम हो जाती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है उस टाइम पे उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है टिलेज का। टिलेज हम करते हैं, अगर कन्वेंशनल टिलेज करेंगे या मिनिमम टिलेज करेंगे तो वो भी वाटर रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। अगर हम करते हैं कन्वेंशनल टिलेज मीन्स अगर हम बहुत ज्यादा टिलेज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो उसका कई बार क्या होता है कि कैपिलरी बन जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो एवोपोरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम जीरो टिलेज करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, केवल वही जो फरोज हैं वही ओपन होंगी जिसमें जो सीड है वो हम अगर उसकी
करते हैं, सोइंग करते हैं, तो केवल उसी फरो के अंदर वो सीड रखा जाएगा और वही फरो ओपन होगी, तो वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगी। फिर हम बात करते हैं रिज एंड फर्रो। अगर हम रिज बनाते हैं या फिर फर्रो बनाते हैं तो उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि जो एवापोरेशन रेट है वो बिल्कुल कम होता है रिज और फर्रो के अंदर। फिर हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। वीड मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये ईल्ड को रिड्यूस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्रॉप की अगर ईल्ड कम होती है तो वो वीड की वजह से होती है। अगर वीड की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वीड क्या करे, अगर वीड की पॉपुलेशन ज्यादा है तो जो क्रॉप की ईल्ड है वो कम हो जाती है, क्योंकि क्रॉप को चाहिए जितने भी न्यूट्रिएंट आप डालते हो सारे वीड ले लेंगे और पानी भी वीड ले लेगा, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो जिसकी वजह से जो आपकी क्रॉप है उसकी ईल्ड कम आ सकती है। तो वीड मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। और वीड क्या करेगा, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, तो वीड को जो आपके इरिगेशन चैनल्स हैं वहां से भी रिमूव कर देना है, और आपका जो फील्ड है वहां से भी इनको टाइम से रिमूव करना है, और ये फिर जो वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की उसको रिडक्शन में हेल्प करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।